देखिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ए बी तथा सी ने 50,000 रुपये का कारोबार आरंभ किया। देखिए 50,000 का कारोबार आरंभ किया मतलब तीनों ने मिलकर टोटल 50,000 कारोबार में लगाया है, ठीक है, क्योंकि बोला कि तीनों ने 50,000 का कारोबार आरंभ किया। फिर आगे बोला है कि बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक दिए, मतलब सी जो है जितना रुपए दिया था उससे 6,000 अधिक बी ने व्यापार में दिया है, ठीक है। और बोला है कि ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपये अधिक दिए, मतलब बी ने जितना रुपए दिया है उससे 2,000 अधिक ए ने व्यापार में लगाया है। और लास्ट में कुल लाभ जो है 10,000 रुपये का है, तो लाभ में हमें ए का हिस्सा बताना है, ठीक ना। इसमें देखिए समय की कहीं पर बात नहीं हुई कि 1 साल का समय है कि 2 साल का है, और ना ही ये बोला है कि बीच में कोई हटा है व्यापार से। तीनों ने आरंभ किया है व्यापार, उसमें से एक का हिस्सा बताना है। जब समय की कोई चर्चा नहीं है तो इसमें मतलब समय बराबर है, ठीक है, तीनों के लिए, क्योंकि तीनों ने ही व्यापार आरंभ किया है और लास्ट तक तीनों हैं, मतलब तीनों समान समय के लिए हैं, इसलिए समय से हमें अब इसमें खास मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसे हम करते हैं। देखिए ए है, बी है, सी है। यहाँ पर बोला है कि बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिए हैं, तो अगर हम सी का मान लें कि सी ने x रुपये दिया है तो बी इससे 6,000 अधिक दिया है, यानी x प्लस 6,000 बी दिया है, ठीक है। और आगे देखिए कि ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए हैं। अब देखिए बी ने इतना दिया है और ए जो है इससे भी 2,000 अधिक दिया है, तो x प्लस 6,000 में जब हम 2,000 और जोड़ेंगे तो x प्लस 8,000 हो जाएगा, ठीक ना। मतलब ए ने x प्लस 8,000 रुपये कारोबार में दिए हैं। क्लियर है, ये तीनों की राशि आ गई है। देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देखिए, ठीक है। अब देखिए तीनों की राशि, ठीक है, ठीक है। देखिए अब हम तीनों की राशि आ गई है, तो अब तीनों की राशि को जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला कि 50,000 रुपये का व्यापार आरंभ किया, यानी तीनों ने टोटल 50,000 निवेश किया। तो हम देखते हैं कि हमारे हिसाब से टोटल कितना है, ठीक है। तो एक x यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 3x मिल के 3x हो गए। देखिए एक यहाँ और एक यहाँ, तीनों जुड़ के, और 8,000 ये, 6,000 ये, तो 8 6 14,000, ठीक है। तो 3x प्लस 14,000 हमारे हिसाब से तीनों की पूंजी आई है, और वो बोला कि तीनों की 50,000 है, इसलिए इसको हम 50,000 के बराबर कर देंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से हमें x का मान निकालना है, ठीक है। तो 3x बराबर क्या होगा कि ये 14,000 इधर प्लस का है, बराबर किस पार आएगा, माइनस का हो जाएगा। 50,000 में से जब 14,000 घटाएंगे तो 36,000 बचेगा, ठीक है। अच्छा ये 50,000 है, ठीक है। देखिए अब 36,000 बचेगा। क्लियर। तो अब यहाँ x का मान निकालेंगे तो ये 3 इधर गुणे में है, इधर आके भाग में होगा, तो जब 36 में 3 का भाग देंगे तो 12,000 बचेगा, ठीक है। तो x का मान आ गया 12,000। अब देखिए तो x का मान 12,000 आया है, सी ने x निवेश किया, तो मतलब सी ने 12,000 रुपये निवेश किया था। बी ने इससे 6,000 अधिक, यानी 12 पे 6 अधिक 12 6 18,000 बी ने निवेश किया था। और ए जो है इससे 2,000 अधिक, यानी इसने 20,000 निवेश किया था, है ना। या फिर x प्लस 8,000 करेंगे तो 12 8 20,000 हो जाएगा। ये तीनों के निवेश का अनुपात आ गया, है ना। अब इन तीनों ने बराबर समय के लिए निवेश किया है, तो समय से हमें मतलब नहीं है। अगर 1 1 मानेंगे तीनों में तो 1 1 कट जाएगा, 2 2 मानेंगे 2 कट जाएगा, इसलिए समय से मतलब नहीं है। अब इन्होंने जिस अनुपात में निवेश किया है उसी अनुपात में इन्हें लाभ भी प्राप्त होगा, तो इसका अब हम अनुपात बना लेते हैं। तो देखिए 3 3 0 तीनों में से काट रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए 2 से कट रहा है, तो 2 छक्का 12 और ये 2 9 18, 2 10 20, ठीक है। देखो ये 20,000 कैसे ना होगा, एक का हिस्सा पूछे है ना, तो एक का हिस्सा लाभ में पूछा है, लाभ में से, पूंजी में थोड़ी पूछा कि ये कितना पूंजी लगाया है, तो लाभ में से पूछा कि एक का हिस्सा कितना होगा। देखिए 10,000 का टोटल लाभ हुआ है, उसमें एक का हिस्सा बताना है, तो ये 10,000 उसी अनुपात में बटेगा जिस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई है, तो इसलिए हमने पूंजी का अनुपात निकाला, इस अनुपात में पूंजी लगाई है, इसी अनुपात में अब लाभ बटेगा, ठीक है। तो अब देखिए इस अनुपात में लाभ बटेगा, हमसे एक का हिस्सा लाभ में से पूछा है, तो एक का हिस्सा 10 है, 10 किए बटे नीचे हमेशा अनुपात ही होगा आएगा, 10 9 19 6 25 होगा, ठीक है। और गुणे में जितना राशि बांटना है, 10,000 में से बांटना है तो 10,000 के गुणा कर देंगे। क्लियर। 25 चौको 100, ये 400 आएगा कट के। देखिए 2 0 ये 1 0 ये गुणा होगा तो ये 4,000 हो जाएगा, ठीक है।
यानी ए को इस 10,000 के लाभ में से 4,000 मिलेगा। क्लियर? अगर हमें बी का देखना होता कि बी को कितना मिलेगा, तो देखिए बी को 9 मिल रहा है, 9 बटे टोटल 25 कितने में से 19 6 25 में से, ठीक है। तो 9 बटे 25 करेंगे, गुणे जितनी राशि बांटनी थी 10,000, तो 10,000 की गुणा कर देंगे, तो ये होगा 25 चौको 100 400 और 9 चौक 3600, यानी जो बी को है 3600 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है? और सी को 6 चौको 2400 रुपये मिल जाएगा, 2400 इसे मिल जाएगा। देखिए तीनों को मिला के 10,000 हो रहा है, हो रहा है, समझ में आया है? क्लियर है? मिटा दें। अब देखिए इस क्वेश्चन को, सोहिल ने 2,250 रुपये से एक कारोबार आरंभ किया, ठीक है। त्रिशला ने 3 माह बाद कुछ राशि निवेश की। त्रिशला एक तो 3 माह बाद आई है और ये पता नहीं है कि कितनी राशि निवेश की है, ठीक ना। 12 माह के अंत में, यानी टोटल 12 माह तक इनका व्यापार चला है, ठीक है। 12 माह के अंत में सोहिल की निवेश से सोहिल और त्रिशला को लाभ 25:24 में विभाजित किया है, यानी 12 महीने तक टोटल व्यापार में रहे और 25:24 में इन्हें लाभ मिला है लास्ट में, ठीक है। पूछा है कि त्रिशला ने कितना निवेश किया था, त्रिशला कितना निवेश किया था ये हमें नहीं पता है, वही हमें बताना है, ठीक है। तो ये लाभ का अनुपात दिया है, तो जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था इससे पहले वही वैसे ही होगा। देखिए इसे यहाँ पर सोहिल है और त्रिशला है, ठीक ना। सोहिल 2250 रुपये लगा रहा है ना। अब 12 माह तक व्यापार चला, यानी टोटली 12 माह तक व्यापार में लगाया, क्योंकि इसने आरंभ से था, ठीक है। फिर देखेंगे तो त्रिशला जो है हमें नहीं पता कितना राशि लगाई, तो इसको यक्ष मान लेते हैं कि इसने यक्ष राशि लगाई है, ठीक है। और ये 3 माह बाद व्यापार में आई है, यानी 9 महीने तक व्यापार में रही है। क्लियर? यक्ष रुपये इसने अपने 9 महीने तक लगाए हैं, तो ये इसका लाभ हुआ, ये इसका लाभ हुआ। और लाभ का अनुपात दिया कितना है 25:24, तो इसको 25:24 के बराबर दोनों का अनुपात रख दिए, ठीक है। इतना आप लोग कर लेंगे। अब यहाँ से हमें यक्ष की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले काटते हैं, 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12, ठीक है। अब 3 से इसे काटेंगे, 3 से 23, 3 5 15, 0 750 ये हो जाएगा। अब देखेंगे, ये देखिए बराबर के इस पार ऊपर ये भी है, बराबर के इस पार ऊपर ये भी है, तो ऊपर वाले से ऊपर वाला कट जाता है, ठीक है। देखिए 25 एक कम 25 होगा, और ये 25 3 75, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 30 चौको 120 हुआ। अब बटे में ये यक्ष बचा है, बराबर इधर 1/24 बचा है, ठीक है। अब यहाँ से हम तिरछी गुणा करेंगे, तो यक्ष की 1 में गुणा होगी तो यक्ष आएगा, और 120 की 24 में गुणा होगी तो देखिए 24 शून्यम शून्य, 24 दूनी 48 के 8 हाफिल 4, 24 एक कम 24 4 28, यानी त्रिशला ने 2880 रुपये निवेश किया था। यक्ष हम त्रिशला का निवेश माने थे, और यही पूछा है कि त्रिशला ने कितना निवेश किया था, तो 2880, ठीक है। क्लियर है ये सवाल? मिटा दें। अब देखिए इस क्वेश्चन को, 3 साझेदार ABC क्रमशः 4 5 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। ये इनके लाभ का अनुपात दे दिया है डायरेक्ट, ठीक है। यदि लाभ में C का हिस्सा A की तुलना में 200 रुपये अधिक है, ये C का हिस्सा है, ये B का है, ये A का है। देखिए ये A का है, ये B का है, ये C का है, तीनों की ये लाभ का हिस्सा है, ठीक ना। बोला है कि C का हिस्सा A की तुलना में 200 रुपये अधिक है। अगर हम यहाँ से देखें तो C का हिस्सा A की तुलना में कितना अधिक है, 2 अधिक है, और प्रश्न में बोला है कि 200 अधिक है, यानी 2 बराबर 200 के करेंगे, ठीक है। इतना आप लोग कर लेंगे। यहाँ से हमें 1 का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 का मान निकालने के लिए 2 का इसमें भाग देंगे तो 100 आएगा, ठीक है। 2 बराबर 200 तो 1 बराबर 100, ठीक है। बोला है कि उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ, तो देखिए 4 रुपये लाभ के इसे मिल रहे हैं, 5 इसे 6 इसे, तो टोटल कितना लाभ हुआ है 6 5 11 4 15, और यही पूछा कि टोटल लाभ, तो 6 5 11 4 15 का टोटल लाभ हुआ है। 1 बराबर 100, तो 15 बराबर हो जाएगा 15 गुणे 100,
यानी 1500, ठीक है। उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ है 1500, जिसमें से 4 देखिए 4 ए को मिला है तो 1 बराबर 100, तो 4 बराबर हो जाएगा 400, यानी ए को 400, इसी तरह बी को 500 और सी को 600, टोटल मिला के 1500 हो रहा है, ठीक है। क्लियर है ये सवाल, मिटा दें। अब देखिए इस सवाल को, ए तथा बी किसी व्यापार में 4:5 के अनुपात में निवेश किया, यानी अगर ये 4 रुपये लगा है तो ये 5 रुपये, ये इनके निवेश का अनुपात है। फिर बोला कि 10 महीने बाद बी ने अपना निवेश वापस लेकर व्यापार से भागीदारी वापस ले ली, यानी 10 महीने तक व्यापार में रहा और फिर अपना पैसा लेकर व्यापार से हट गया, ठीक है। फिर देखिए पहले वर्ष में व्यापार में 49,000 रुपये का लाभ हुआ, यानी 1 साल तक व्यापार चला है, ठीक है, और 49,000 रुपये का टोटल लाभ हुआ है। उस लाभ में से हमें बी का हिस्सा बताना है कि बी का हिस्सा कितना है। तो करते हैं इसे भी इसी तरह से, ए है, बी है, 4 रुपये अगर ये लगाया है तो 5 ये लगाया है, ठीक है। लेकिन 1 साल तक हमारा व्यापार चला है, ए शुरू से था और लास्ट तक था, यानी ए ने टोटल 12 महीने तक अपने पैसे लगाए हैं, और बी जो है 10 महीने के बाद भाग गया है, यानी 10 महीने तक व्यापार में था, तो बी 10 महीने तक व्यापार में था। पूंजी गुणे समय ये हुआ, पूंजी गुणे समय ये हुआ, यानी ये इनके लाभ का अनुपात अब बनेगा, ठीक है। अब जो कटता है वो काट दीजिए, जैसे ये 2 दूनी 4 और ये 2 पंचे 10, अब कुछ नहीं कट रहा तो गुणा करेंगे तो ये 12 दूनी 24, अनुपात है 5 पचाम 25, यानी इस अनुपात में इनको अब लाभ मिलेगा, है ना। और लाभ हुआ कितना है, टोटल 49,000 का हुआ है, और हमें बी का हिस्सा लाभ में से बताना है। देखिए लाभ में बी का हिस्सा बताना है, तो लाभ में बी का हिस्सा कितना है, 25 है। टोटल कितने में से, 25, 24, 49 में से, है ना। और गुणा करेंगे जितनी राशि हमें बांटनी है, तो बांटनी कितनी है, 49,000, ठीक है। ये समझ में आता है इतना। तो 49 से काटेंगे तो 49 से कम 49 1,000 आएगा, 25 गुणे 1,000 होगा 25,000, यानी इसको जो बी को है 25,000 रुपये इस 49,000 में से मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, समाप्त, बंद कर।